Hello students, today we are going to discuss about the an important topic, thermodynamics, internal energy. In the chapter thermodynamics, this is the most important topic, internal energy. देखो एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी होता क्या है? तो एवरी सब्सटेंसेस इन नेचर इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. हम लिख सकते हैं इसको, एवरी सब्सटेंसेस एसोसिएटेड अ डेफिनिट अमाउंट of energy which is known as what? Internal energy. दुनिया के सारे सब्सटेंसेस में कुछ न कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है बाय नेचुरल, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. अब अगर हम बात करें कि इंटरनल एनर्जी को डिनोट कैसे करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू और ई. किसी बुक में आपको यू मिलेगा और किसी बुक में आपको क्या मिलेगा? ई मिलेगा. ठीक है. ड्यू टू इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. It is considered as state function. क्या होता है? स्टेट फंक्शन. आप पहले भी लिख चुके हो कि इंटरनल एनर्जी किससे रिलेटेड होता है? स्टेट फंक्शन से रिलेटेड होता है, ना कि ये पाथ फंक्शन है. ठीक है. एवरी सब्सटेंसेस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इट्स इंटरनल एनर्जी is the sum of the atoms and molecules. सारे atoms and molecules जितने भी हैं उसमें इंटरनल एनर्जी, सारे एटम्स की जो इंटरनल एनर्जी है उसको अगर सम किया जाता है तो जो एनर्जी आती है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. ठीक है. तो देखो इसमें कुछ बातें ये हैं कि हम इसके इंटरनल एनर्जी को एब्सोल्युटली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. मीन्स व्हाट? कि इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एब्सोल्युटली. But we can calculate the change in internal energy. ये तो ही बातें कि इंटरनल एनर्जी है क्या, इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन है और इंटरनल एनर्जी की क्या प्रॉपर्टीज हैं. आप इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टॉपिक इंटरनल एनर्जी, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो पहले हम ये समझते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है. तो देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है
energy of the product minus energy of the reactant. Means the difference of the energy of the product and reactant is known as change in energy. We can write as change in energy, change in internal energy is the difference in the internal energy of the product and the reactant. On the place of product we can write as final, and on the place of reactant we can write as initial. Means we can write as delta U is equal to U product. U product means internal energy of the product minus U reactant. Internal energy of the reactant. This relation you have to must remember, because we use this relation time to time in the numerical of this chapter. अब यहां जो आपको याद करने वाली बात है वो ये है कि डेल्टा U means change in internal energy will be positive if U final or U product is greater than U initial or U reactant. हम इसे लिख सकते हैं कि डेल्टा U होगा पॉजिटिव. डेल्टा U will be positive when U final is greater than U initial. ओके अब देखो डेल्टा U क्या हो सकता है. डेल्टा U will be negative when U final is less than U initial. ये जो सिंबल्स हैं ये आपके माइंड में परफेक्टली होने चाहिए ताकि इससे आप आसानी से कैलकुलेशन में ये मदद मिल जाए कि हाँ हम करते क्या हैं, करना क्या है, पॉजिटिव कब लगाना है, कब नेगेटिव यूज करना है, हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है. आपके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट क्या होता है. एक्चुअली ये ऑल दिस आर गिवन इन योर क्वेश्चंस और यू हैव टू फाइंड दैट. क्लियर? ओके, कॉपी इट. Let's do a question here. Question number first. I have a question here. A system absorbs 500 joule of heat. 500 joule of heat and does work what of 50 joule on its surroundings. ठीक है. What we have to calculate the change in
इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कहता है कि अ सिस्टम एब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट एंड डज वर्क ऑफ 50 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग्स। एक सिस्टम 500 जूल हीट को एब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग पर वर्क कितना करता है, 50 जूल का। तो कहता है कि चेंज कैलकुलेट करिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब इक्वल टू कितना, 500 जूल। वर्क डन ऑन द सराउंडिंग कितना है, 50 जूल। अब देखो यहां पर ध्यान क्या देना है कि ऑन द सराउंडिंग। ऑन द सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पर, ना कि सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पर। क्वेश्चन क्या है कि वर्क ऑफ 50 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग, ऑन इट्स सराउंडिंग्स। ऑन इट्स सराउंडिंग्स का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम वर्क्स हियर मींस वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम कितना हुआ भाई, 50 जूल। तो बताओ, बाय द सिस्टम जब यूज करते हैं, जब कभी भी सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग पर, तो उस केस में हमारा सिंबल क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मींस -50 जूल। अब अगर लिखें हम कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, 500 माइनस 50 जूल, कितना आ गया हमारा रिजल्ट, 450 जूल। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो प्लस होते हैं, प्लस हमें कब यूज करना है और माइनस कब यूज करना है। अगर ऑन द सिस्टम दिया है, ऑन द सिस्टम दिया है, देन इट विल बी पॉजिटिव, बाय द सिस्टम दिया है, इट विल बी नेगेटिव। ओके, कॉपी इट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में कहता क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये तो आप जानते भी हो, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे, उसमें क्या मिला था, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अभी आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म ओनली। ये अपने फॉर्म को बदलता है, ना कि ये क्रिएट होता है और ना ही ये डिस्ट्रॉय होता है। मीन्स व्हाट कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसअपियर फ्रॉम वन प्लेस, इट विल बी रीअपियर ऑन द अनदर प्लेस। एक जगह से जितनी एनर्जी डिसअपियर होगी, जितनी अमाउंट एनर्जी की डिसअपियर होगी, उतनी ही अमाउंट दूसरी जगह क्या होगी, रीअपियर होगी। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that first क्या कहा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, यस, एनर्जी नाइदर
be created nor be destroyed. एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इट कैन चेंज इट्स फॉर्म ओनली. ये क्या कर सकता है? सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, जैसे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में आ सकता है. तो ये अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है. लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, sum of total energy of universe remains constant always. यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है, यूनिवर्स की जो भी एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट होती है. ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बिकॉज the amount of energy disappear from one place, it will be reappear on another place in same amount. क्या? सेम अमाउंट मीन्स व्हाट की जितनी एनर्जी एक जगह से डिसअपियर होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज डिसअपियर फ्रॉम वन प्लेस, इट विल बी रीअपियर ऑन द अनदर प्लेस. जितनी अमाउंट एनर्जी की एक जगह से डिसअपियर होगी उतनी ही एनर्जी दूसरी जगह क्या होगी? रीअपियर होगी. ओके, कॉपी इट, विल डिस्कस. चलो देखते हैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लिख लें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. अब देखो मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है, मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसका इंटरनल एनर्जी क्या है? U है. ठीक है. लेट वी हैव अ सिस्टम व्हिच इंटरनल एनर्जी इज U. मान लो U1 ले लेते हैं. मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसका इंटरनल एनर्जी क्या है? U1 है. अब ये क्या करता है कि ये कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है. क्या करता है? कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है. और अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? अब सोचने वाली बात है कि अगर किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी उसके पास तो है, अब वो क्या किया कि कुछ हीट को और एब्जॉर्ब किया, तो क्या होगा? उसमें एनर्जी विल बी इंक्रीज. ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं कि सपोज दिस सिस्टम एब्जॉर्ब some amount of energy
ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जगह अगर हम लिखें हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी एंड बिकम क्या हो जाता है, U1 प्लस Q हो जाता है। मान लो हीट एनर्जी क्या है, Q है। अगर Q हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टोटल एनर्जी अब क्या हो गया, U1 प्लस Q हो गया। अब देखो, इफ वर्क डन on the system, if work done on the system is W, then क्या हो जाएगा, if work done on the system is W, then the energy will be U2। अब इस केस में U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस Q प्लस W हो जाएगा। बोलो हाँ, ये हमारे पास एक रिलेशन आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इफ U1 कम्स इन लेफ्ट साइड इट विल बी U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, एंड U2 एंड U1 इसको हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा U लिख सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर क्या हो रहा है, फाइनल इंटरनल एनर्जी हमारा कितना हुआ, U2, और इनिशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1। पहले तो एनर्जी U1 था, अब कितना हो गया, U2, और U2 किसके इक्वल हुआ, U1 प्लस Q प्लस W के इक्वल हुआ। तो यहाँ U2 माइनस U1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q प्लस W, और U2 माइनस U1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U लिख सकते हैं। अब ये कितना हो गया, Q प्लस W, एंड दिस रिलेशन इज मोस्टली यूज्ड इन आवर न्यूमेरिकल्स। ओके, अब इसमें कुछ होता है कि सिंबल की बात है। इफ वर्क डन, इफ वर्क डन, देखो सिंबल चेंज कैसे होता है, इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन हो रहा है सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W होगा। और इन दिस केस वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि यहां हम लोगों ने लिखा है इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, ऑन द सिस्टम है तो हमारा रिजल्ट कितना आया था, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब अगर वर्क डन होगा किस पर, सिस्टम पर, सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, बाय द सिस्टम होगा, देन इट विल बी डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। ये जो दो बातें हैं, ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए कि कब हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, कब हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा। ओके, आप इसे कॉपी करो, उम्मीद है कि कॉपी कर लिए होंगे। वो क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। एनीवे, नाउ लुक हियर, Q is positive, Q is positive if system absorbs heat, Q is positive if system absorbs energy from the surrounding, energy from the surrounding, और यही क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा,
Q इज नेगेटिव, Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू नेगेटिव इफ सिस्टम रिलीज एनर्जी टू द सराउंडिंग। इस केस में ऑब्जर्व करेगा एनर्जी कहां से, सराउंडिंग से ऑब्जर्व करेगा, सराउंडिंग से ऑब्जर्व करेगा तो क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगर हम सिस्टम कहता है कि सिस्टम रिलीज द एनर्जी इन द सराउंडिंग, सिस्टम अगर सराउंडिंग को रिलीज कर रहा है एनर्जी, तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी सिस्टम का घटेगा। वी विल कंसीडर हियर नेगेटिव। नाउ थर्ड पॉइंट इज W क्या होगा, पॉजिटिव इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, DONE, sorry, if work done on the system then W is considered as positive, and if W will be negative, कब, जब वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर? तो इतनी सारी टॉपिक आपको याद होनी चाहिए, और जो रिलेशंस हैं ये आपको याद होनी चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।